हेलो, वेलकम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक छोटा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र लेकर आया हूँ। यह टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हमको इस पर ही काम करना है। ठीक, मतलब जैसे मैंने कई बार उल्लेख भी किया है, जैसे हमको यदि माला बनानी है तो माला बनाने से पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे फूलों का चयन करते हैं। ठीक, वैसे ही हम यहाँ पर आगे के लिए जो बड़ा टॉपिक है उसके लिए हम क्या करें, फिर से छोटे छोटे टॉपिक पर काम करेंगे। और ये जो छोटे टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर हम काम करने के बाद ही आगे टॉपिक को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैं आपको चलिए बता दूं, एक समान विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं जब एक प्लस क्यू आवेश होता है तो हमको मालूम है प्लस क्यू आवेश में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है। इस तरह से डायरेक्शन दे तो इस तरह प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र जो है जाती है। थोड़ा सा ठीक, प्लस क्यू से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती है और माइनस क्यू से की ओर क्या होती है, आती है। इस तरह से यदि ले हम तो माइनस क्यू आवेश की ओर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है। ठीक, यदि इसका डाइपोल बनाते हैं या किसी आवेश के लिए हम देखते हैं तो उसका विद्युत क्षेत्र उसके चारों ओर के इलेक्ट्रिक फील्ड को ले और उस चारों इलेक्ट्रिक फील्ड में परीक्षण आवेश को घुमाकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे। ठीक है, तो यहां पर कैसे प्राप्त होगा, देखें ये डाइपोल के लिए हो जाता है इस तरह से। इस तरह से क्षेत्र रेखाएं चलती है एक डाइपोल में। ठीक, अब मान लो किसी आवेश के कारण निर्मित किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको पता करना है कि वह एक समान विद्युत क्षेत्र कहाँ पर है, असमान विद्युत क्षेत्र कहाँ पर है। तो इसके लिए हम देखें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के माध्यम से इसका उपयोग पता करते हैं। तो ऐसा फील्ड जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, एक ऐसा फील्ड या एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या परिमाण क्या हो, एक समान हो और उसमें विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा भी क्या हो, एक समान हो, एक सीध में हो या एक दिशा में हो। तो ऐसे क्षेत्र को या ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैं फिर से इसका डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर दूं, क्या होगा, एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा एक समान होती है, ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और सेकंड में यहां पर आकर चले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या असमान विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर देखें, यहां देखें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है, तो ऐसे जगह में क्या होगा, असमान विद्युत क्षेत्र मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो क्या होती है, अलग अलग होती है और उसकी दिशा का भी हमको कोई उतना ये नहीं रहता। तो उस स्थिति में ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए क्या करूं, नोट्स के लिए ये दोनों का डेफिनेशन लिख दूं और उसका डायग्राम भी प्रोवाइड कर दूं। ठीक, और उस आधार पर हमको आगे क्या करना है, इस पर काम करना है। तो चलिए मैं इसको मिटा दूं पहले, उसके बाद आप दोनों आपके लिए क्या करूं, दोनों का डायग्राम को सहित उसका डेफिनेशन लिख दूं और आपके नोट्स के लिए काम आएगा। और साथ ही साथ आपको समझ भी रखना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र को कहते कैसे होता है, वो उसका डायग्राम कैसे होता है और उसका डेफिनेशन क्या है, और इसी का आपको क्या करना है, आगे उपयोग करना है। तो चलिए मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद आपके लिए डेफिनेशन को लिख दूं। ये लिख दिया मैंने आपके लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र, डेफिनेशन, डायग्राम। एक समान विद्युत क्षेत्र में डेफिनेशन तो हो गया था। चित्र को या डायग्राम को इस तरह से लेते हैं, उसको दर्शाना है यदि हमको फील्ड को, तो उसमें समांतर रेखाएं लेंगे और समांतर रेखाएं बिल्कुल समान दूरियों पर होंगी और एक समान विद्युत क्षेत्र को इस तरह से दर्शाते हैं। यदि कहीं पर हमको काम करना हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखना हो, कहीं पर और काम करना हो। असमान विद्युत क्षेत्र, इसमें क्या होगा, असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल ही क्या होंगी, समांतर नहीं होती। ठीक है, कहीं पर कट जाते हैं, कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने लग जाते हैं। ठीक, और इस प्रकार जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, अलग अलग होती है, ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगला जो हमारे पास आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या करेंगे, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे
और उसको रखने के पश्चात इसमें लगने वाले बल आघूर्ण और अन्य चीज़ों की गणना कर सकते हैं।